पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वहां पर एक अजीब सा मॉन्स्टर आ चुका था जो कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मरे थे उनकी लाश से उनकी आत्माओं से मिलकर बना होता है। और उसको देखकर एंजल को ऐसा लगने लग गया था कि उस मॉन्स्टर के अंदर उसके मम्मी पापा की भी सोल मौजूद है, तो वो उसी की तरफ बढ़ने लग गई थी। पर किन्नान को पता था कि अगर कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ होती है तो वो मॉन्स्टर एंजल को खा जाएगा। इस वजह से वो तुरंत अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसकी मदद से वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने चला गया था। सारे के सारे लोग मिलकर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं ताकि उसको खत्म किया जा सके, जिस वजह से एंजल की जान बच जाती है। और किन्नान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर को वहां पर खत्म कर दिया था। जिसके बाद एंजल सभी को अपना पास्ट भी बताती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, क्यों उसका पूरा का पूरा गांव जो था उसको जला दिया गया था, जिसे सुनकर सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान और उसके जितने भी दोस्त लोग थे वो सभी टेंशन में थे, क्योंकि वो बंदा जो कि इसी मेडिसिन गार्डन का मास्टर था और उसने सभी को बेहोशी वाली शराब देकर मारने की कोशिश की थी। पूछताछ करने के दौरान ही वो मारा गया। इन लोगों में से किसी ने भी उसको नहीं मारा था, बल्कि उसने खुद ही कुछ ऐसा किया कि अचानक से ही उसकी वहां पर जान चली गई। तो इसी वजह से सारे के सारे लोग यहाँ पर परेशान थे कि अब वो मर गया तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो उसको किसने भेजा था, किसने उसको ऑर्डर दिया था कि वो हमारे ऊपर हमला करे। और उसी के कहने पे उसने हमारे शराब पिलाई, जिसके बाद वो हमें मारने की कोशिश कर रहा था। किसी को भी इसका जवाब नहीं मिल रहा होता है। जितने भी लोग थे वो लोग यहाँ पर अपने अपने दिमाग का यूज करते हुए रीजन बताने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर फिनिक्स स्पिरिट और टर्टल स्पिरिट भी होता है। वो दोनों कहने लग जाते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमारे कुछ करने की वजह से वो मास्टर मारा गया, वो अपने आप अंदर से ही मर गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उस मास्टर के ऊपर नजर रखी थी, जिसने मास्टर को ऑर्डर दिया होगा उसी के कंट्रोल में वो मास्टर होगा। और जब उस बंदे को पता चला कि ये अब उसकी सच्चाई हमें बताने वाला है, तो उसने दूर से ही कंट्रोल करते हुए इस मास्टर की जान ले ली। तभी जाकर ये मास्टर मरा है, वरना तो हम इससे जानकारी निकाल ही लिए होते। इसके अलावा दूसरा कोई खास रीजन तो मुझे नजर नहीं आ रहा उसके मरने का। तो किन्नान भी कहने लग जाता है कि बात तो सही है, वैसे भी यहाँ पर जो पहले 5 ट्राइब रहा करती थी उनके अंदर भी रिलेशन ठीक नहीं थे। हो सकता है कि उनका ही कोई दुश्मन हो या फिर कोई बाहर का दुश्मन जो कि इन 5 ट्राइब से नफरत करता था वो इंसान हो। जब उसको पता चला कि हम लोग यहाँ पर इन्हीं ट्राइब के बारे में जानकारी निकालने और मेडिसिन गार्डन में पहुंचे हुए, तो उसको ये ठीक नहीं लगा और उसने इस मास्टर के हाथों हमें मरवाने की कोशिश की। लेकिन आखिर इतनी घटिया हरकत कौन ही कर सकता है? कौन ही होगा जो इन ट्राइब वालों को आपस में लड़वाने की कोशिश किया, जिस वजह से नतीजा ये भी निकल कर आया कि बेचारी एंजल जो है उसके पूरे गांव को बर्बाद कर दिया गया। इतना घटिया प्लान कौन बना सकता है? कोई तो कोई ऐसा इंसान होगा ही, हमें उसका पता लगाना चाहिए, वरना आगे चलकर वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिस तरह के उसने अभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अभी तो हम बच गए, लेकिन अगली बार कुछ बड़ा भी वो प्लान कर सकता है। लेकिन सबके सामने सवाल यही था कि अब उस इंसान का पता कैसे लगाएंगे? वो मास्टर तो मर गया, जो कि बस एक ही उम्मीद थी उस इंसान तक के जाने की। सभी लोग एक दूसरे को ही दोष दे रहे थे कि हमें उस मास्टर के ऊपर इतने ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ा आराम से पूछा जाता तो हो सकता है कि वो हमें बता भी दिया होता, लेकिन अब क्या कर सकते थे, वो मास्टर तो मर गया। पर जब सभी यहाँ पर सोच रहे थे कि तभी वहां पर वो जो एम्प्रेस रहती है किन्नान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, वो बाहर निकल कर आती है और कहने लग जाती है कि ये काम ना साउथ गेट वालों का है। साउथ हेवनली गेट में एक मास्टर रहता है, वो बहुत घटिया इंसान है और जहां तक कि मुझे लगता है कि ये हरकत भी उसी की है। ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे कि अब ये कौन बंदा है? साउथ हेवनली गेट के पास ऐसा कौन सा मास्टर रहता है जिसने इतनी घटिया हरकत करने की कोशिश की? वो तो हमें जानता भी नहीं होगा, ना हम उसको जानते हैं। तो एम्प्रेस बताने लग जाती है कि वहां का वो जो साउथ गेट मास्टर है ना, वो मार्शल गॉड रेल्म पे है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस पूरे के पूरे इलाके का सबसे ज्यादा स्ट्रांग कल्टिवेटर वही है और उसको जो सही लगता है वो वही करता है। तो उसकी मर्जी के खिलाफ कोई चला जाए तो वो ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। एंजल ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह चुकी थी। वो एम्प्रेस से आकर कहने लग जाती कि आप मुझे क्या डिटेल में बताएंगे कि वो साउथ हेवनली गेट क्या है, वहां का मास्टर कौन है जिसकी वजह से सभी ट्राइब के बीच में झगड़ा हुआ और मैंने अपना परिवार सब खो दिया। मैं हर एक चीज जानना चाहती हूँ ताकि मैं उन साउथ गेट वालों से बदला ले सकूं अगर उन्होंने कुछ किया है तो एम्प्रेस जो थी वो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी के अंदर अपनी पावर का यूज करते हुए मेमोरीज को डालने लगते हैं ताकि उनको दिखाया जा सके कि असल में वो क्या जानती है उस साउथ हेवनली गेट के बारे में। तो जैसे ही ये हुआ था सभी को कुछ फ्लैशबैक नजर आने लग जाते हैं जो कि एक्सपीरियंस किया था उसी एम्प्रेस ने करीब 30,000 साल पहले। यहाँ पर वो एम्प्रेस होती है और वो साउथ हेवनली गेट के पास ही मौजूद थी और वहाँ का जो मास्टर था वो उसके साथ फाइट कर रही होती है। इन दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल चल रहा था। यहाँ पर एम्प्रेस अपनी पावर का यूज करते हुए मास्टर को मारने की कोशिश करती, लेकिन मास्टर खुद ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, तो वो एम्प्रेस के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता।
एम्प्रेस जो थी वो अपनी एक मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करती है जो कि उसी के क्लोन की जैसी लग रही थी और वो काफी ज्यादा बड़ी और काफी स्ट्रॉन्ग होती है। उसकी मदद से वो उस साउथ हेवनली गेट के मास्टर के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन फिर भी कोई उतना खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आता। वो साउथ हेवनली गेट का मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो अपने पास से किसी खास तरह का रिंग बाहर निकालता है और उसकी मदद से उसने जैसे ही अटैक देकर मारा था, वो जो भी मार्शल स्पिरिट का और एम्प्रेस का अटैक था वो सब अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। कोई भी अटैक यहाँ पर काम कर ही नहीं पाया। लेकिन एम्प्रेस इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वो वापस से अपनी पावर को यूज करती है और बहुत सारे अटैक बनाकर सीधा उसी मास्टर के ऊपर करने की कोशिश करती है। एकदम सारे आग के गोले जो थे वो आसमान से गिरते हुए मास्टर के ऊपर अटैक करने को तैयार थे। एक पल के लिए तो मास्टर भी ये चीज देखकर हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ, इतना खतरनाक अटैक इसके पास कैसे आया। लेकिन फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा अटैक के ऊपर तो अटैक नहीं करता, वो उल्टा अटैक कर देता है एम्प्रेस के ऊपर ताकि उसी को खत्म कर दिया जाए, तो उसका वो जो अटैक है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। उसने जो एक बहुत ही खतरनाक लेजर जैसा अटैक देकर मारा था उसी मार्शल स्पिरिट के ऊपर, तो वो मार्शल स्पिरिट एम्प्रेस की डिस्ट्रॉय हो जाती है। अपनी कई सारी पावर का यूज करते हुए एम्प्रेस ने अपनी मार्शल स्पिरिट को समन किया था और अब जब वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए तो एम्प्रेस को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मानो कि वो अपनी आधी पावर खो चुकी हो। उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और यहाँ पर वो जो हेवनली गेट का मास्टर था उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो वो बिल्कुल वैसे ही खड़ा था। वो एम्प्रेस से कहने लग जाता है कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तुमने अपनी मार्शल स्पिरिट को मुझ पर अटैक करने के लिए छोड़ा और नतीजा क्या निकला, वो बर्बाद हो गई। तुम सोच रही हो कि तुम जो रास्ता दिया गया है हेवन के द्वारा उसको हटाकर अपनी मर्जी से अपना आगे का लेवल ब्रेक थ्रू कर सकती हो, ऐसा नहीं होगा। वो यहाँ पर उसी 3 लाइफ टेक्निक के बारे में बात कर रहा था जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की पावर को एक साथ मर्ज करके ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। लेकिन ये टेक्निक हेवन के खिलाफ होती है, तो ये करना किसी की भी बस में नहीं होता है। तो इसी के बारे में वो मास्टर एम्प्रेस से कह रहा था कि तुमने हेवन के खिलाफ जाने की कोशिश की और सोचा कि तुम यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करोगी, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओगी, लेकिन तुम ये बात नहीं जानती कि कोई भी हेवन के खिलाफ जा ही नहीं सकता। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो वही तरीका फॉलो करना पड़ेगा जो कि बाकी लोग करते हैं, जो कि मैंने फॉलो किया है। और इतना फॉलो करने के बाद ही मैं यहाँ पूरे के पूरे इस कंट्री का नंबर 1 कल्टीवेटर बनकर दिखाया हूँ और अब कल्टीवेटर से गॉड बनने के रास्ते पे चल चुका हूँ। एक हिसाब से तुम मुझे यहाँ पर गॉड ही कह सकती हो। जो भी हेवन के खिलाफ जाता है मैं उसको जिंदा छोड़ता नहीं हूँ। मैंने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके का इस्तेमाल किया जिस वजह से आज मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई दूसरा तरीका अपना कर मुझसे आगे निकल जाए। मुझे पता है कि जो तरीका तुम सोच रही हो ना उसकी मदद से तुम्हारा ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी होगा, लेकिन मैं ये चाहता ही नहीं हूँ कि तुम मेरे से आगे निकलो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी नजरों के सामने मौजूद हो वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हो, और ये करने के लिए मैं कितना भी नीचे गिर सकता हूँ, कोई भी तरीका अपना सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को भी अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए नहीं देख सकता। तो एम्प्रेस कहना चाहती कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि कोई भी तुम्हारे से आगे नहीं निकल सकता है। देखना मैं यहाँ पर तुमसे आगे निकल कर दिखाऊंगी और अगर मैं नहीं कर पाई ना तो फ्यूचर में कोई ना कोई तुम्हारे पास ऐसा जरूर आएगा जो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और फिर वो जो तुम्हारा हाल करेगा ना तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर वो मास्टर जो था वो यहाँ पर एम्प्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि फ्यूचर में आएगा ना तब की तब देखेंगे, पहले तुम अपने बारे में तो सोचो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें अब जाने ही नहीं दूंगा। तो तुम्हारा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम मुझसे आगे निकल सको। मैं अब तुम्हारा वो हाल करने वाला हूँ ना जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने इतना बड़ा प्लान बनाया था कि पांचों के पांचों ट्राइब को आपस में झगड़ा लड़वाया जा सके और उसके बाद जो मैं कहूंगा वो लोग उसी को फॉलो करेंगे। मैंने यहाँ पर उनका वो हाल कर दिया था कि वो जो भी कल्टीवेशन करेंगे उसकी पावर मुझे ही मिलेगी। तभी तो यहाँ पर मेरा जो साउथ हेवनली गेट है करीब 10,000 साल से बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही टिका हुआ है, क्योंकि इसको पावर देने के लिए मैं आम लोगों की पावर को यूज करता हूँ, जो कि मैंने उन 5 ट्राइब के और जितने भी यहाँ लोग थे उनकी पावर का यूज किया। इसका मतलब दोस्तों कि हो सकता है कि यही वो इंसान था जिसने ट्राइब के ऊपर हमला करवाया और उसके लीडर के ऊपर जानलेवा हमला करने के बाद जब उसकी हालत खराब हुई और एंजल के गांव वालों ने उसको दवा दी तो वो मारा गया। इसी वजह से इन सभी का झगड़ा हुआ और सबकी जान चली गई। सब चीज का असल मास्टरमाइंड यही मास्टर था। ये सारे इंसानों की पावर को यूज करता है, किसी को भी अपने से आगे बढ़ने नहीं देता। कहता तो है कि ये हेवन के रूल को फॉलो करता है, जबकि असल में तो ये खुद भी इतने घटिया तरीकों का इस्तेमाल करता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये सुनकर एम्प्रेस जो थी वो बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी। वो उससे कहना चाहती कि तुम जैसा घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तुमने जो इतने अपराध किए हैं ना उसकी सजा आज मैं तुम्हें यहाँ पर देकर ही रहूंगी। तो वो मास्टर कहना चाहते कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें पता ही होगा कि पावर ही सब कुछ होता है। आज देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो मेरी मुट्ठी में है और लोग मुझे गॉड की तरह मानते हैं, जो चीज मुझे बहुत ज्यादा खुशी देती है और मैं इस खुशी को मिटने कभी नहीं दूंगा। और अगर तुम यहाँ पर मुझे रोकने की कोशिश करती हो ना तो माफ करना, मुझे तुम्हारी जान लेनी ही होगी।
तो ये सुनकर एम्प्रेस जो थी वो बहुत ज़्यादा भड़क चुकी थी। वो तुरंत अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी करती है ताकि वो उस मास्टर की जान ले सके। वो कहने लग जाती कि तुम यहाँ पर जो इतना ज्यादा खुद को महान समझ रहे हो, गॉड समझ रहे हो ना, देखना तुम्हारा एक ना एक दिन अंत जरूर होगा। चाहे इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो वो मरता ही है और तुम्हारे दिन भी जल्दी आने वाले हैं। लेकिन वो मास्टर कहता है कि मैं वैसा दिन कभी आने ही नहीं दूंगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और पावर को एक्टिवेट करने के बाद एक बहुत ही खतरनाक अटैक रेडी कर चुका था, जिसकी मदद से वो जैसे ही अटैक देकर मारता है एम्प्रेस को, वो अटैक एम्प्रेस को जाकर लग चुका था और उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। यही वो टाइम था जब एम्प्रेस का फिजिकल शरीर जो था वो डिस्ट्रॉय हुआ और उसके बाद वो सिर्फ एक सोल के फॉर्म में रह गई जो कि उस ब्रॉन्ज मिरर के अंदर थी। और उसके बाद से वो मिली किन्नान को। यहीं पर उनका फिजिकल शरीर जो था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। एंजल के साथ जो हुआ उसका भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये मास्टर था और एम्प्रेस के साथ जो हुआ उसका भी जिम्मेदार ये मास्टर ही है। तो इस चीज को जानकर जितने भी लोग वहां मौजूद थे वो बिल्कुल हैरान रह जाते कि कितना बुरा हुआ है एम्प्रेस के साथ और आखिर कितना घटिया इंसान हो सकता है वो हेवनली गेट का मास्टर। एम्प्रेस कहने लग जाती कि मेरा जो शरीर था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन सोल का कुछ पार्ट रह गया जो कि ब्रॉन्ज मिरर के अंदर गया। अगर वो नहीं जाता ना तो मैं अब तक के कब का खत्म हो गई होती। ये सुनकर एंजल जो थी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो कहने लग जाती कि असल इन सारी चीजों का जिम्मेदार जो था वो साउथ हेवनली गेट वाले थे। अभी तक कि मैं इसके बारे में पता ही नहीं कर पाई कि असल में जिम्मेदार था कौन। मैं बस ढूंढते रह गई कि कौन इसकी वजह हो सकता है। लेकिन आज जाकर सच्चाई मुझे पता चली कि नान जो था वो एंजल से कहना चाहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जो बदला है ना उसको मैं पूरा करूंगा। मैं नहीं छोड़ने वाला उस साउथ हेवनली गेट वालों को। वहां का जो भी मास्टर होगा उसको मैं अपने हाथों से मारूंगा ताकि तुम्हें सुकून मिले। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। एंजल कहने लग जाती कि तुमने तो देखा ही कि एम्प्रेस भी यहाँ पर उस मास्टर का मुकाबला नहीं कर पाई थी, तो आखिर तुम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हो। वो मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन किन्नान कहता है कि एंजल क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझ पर भरोसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं उस मास्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो एंजल कहने लग जाती कि किन्नान मुझे तुम्हारे पर ना खुद से भी ज्यादा भरोसा है। मैं हमेशा तुम्हारे पर भरोसा करती थी, करती हूँ और हमेशा करते रहूंगी। तो तुम इसकी फिक्र मत करो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा बदला जरूर लोगे, पर मैं चाहती हूँ कि इसके लिए मैं तुम्हारे साथ रहूं। हम दोनों मिलकर उस साउथ हेवनली गेट में जाएंगे और वहाँ के मास्टर को जान से मारेंगे। हमें पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके बाद हम जाकर उस मास्टर को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। तो बाकी लोग भी कहना चाहते कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है। अगर तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हो तो ये पूरे के पूरे शानडाउ लीग वाले, बिजनेस अलायंस वाले जो भी होंगे ना वो भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएंगे, सबकी वाट लगेगी और इस तरह से तुम अपना पूरा बदला ले सकते हो। दुश्मनों की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वो अब नहीं बचने वाले। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।